चाहिए। फारूक अब्दुल्ला पे कल जानलेवा हमला हुआ बताया जाता है, और वो कमल सिंह करके एक 64 वर्षीय व्यक्ति को पकड़ा गया। तो बाल बाल बचे वगैरह वगैरह। हालांकि अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि वो आदमी चाहता तो फारूक अब्दुल्ला का भेजा उड़ा देता, लेकिन गार्ड ने पकड़ लिया। चलिए, अच्छी बात है। अब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। किसी ने गार्ड को, ना उमर अब्दुल्ला ने, फारूक अब्दुल्ला ने, किसी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ नहीं, एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। अल्लाह अकबर करते रहे, कलमा पढ़ते रहे। चलिए भाई, मैंने भी सोचा कि भाई, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि जेन्युइन है, रियल है, या फिर कोई, जिसे कहना चाहिए फ्रॉड है, कोई ड्रामा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय ड्रामे की वजह क्या हो सकती है। तभी आज पता चला कि फारूक अब्दुल्ला को जिस 2002 से लेकर 2011, 2002 टू 2011, 9 साल तक वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। और उस जमाने में जो ग्रांट्स आती थी उसमें 43 करोड़, 43 करोड़ रुपया ये खा गए। तो आज इनके नाम पे गैर जमानती वारंट, NBW, नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ। और जैसे ही नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ, एक दिन पहले ड्रामा हुआ, वैसे इनके वकील ने कहा साहब उनकी सिक्योरिटी को बहुत खतरा है। जज ने इनकी सिक्योरिटी को आधार बनाते हुए नॉन बेलेबल वारंट वापस ले लिया। एक बार अमित शाह कह रहे थे ना, क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी समझिए, ये गोली क्यों चली, कैसे चली। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, कश्मीर की बर्बादी की दास्तान लिखने वाले ये दो परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, पहली बार हमने आतंकवादियों से समझौता किया था जब इस मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो हमारा पहला मुस्लिम गृह मंत्री था, इकलौता मुस्लिम गृह मंत्री जिसको विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया था। मैं VP सिंह के जब पाप गिनाता हूं ना, तो 2 ही गिनाता हूं, तीसरा भी गिन लीजिए। 1, मंडल आयोग, 2, SC/ST एक्ट, और 3, मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाना। रुबैया सईद का जब अपहरण हुआ था, आतंकवादी छोड़े गए थे, ये सब उसी से चला। इन दोनों परिवारों और शेख अब्दुल्ला ने तो जो जो पाप किए उनका तो कोई गिना ही नहीं जा सकता। उनके जो एकदम भाई लगते थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उनको 13 साल जेल में रखा। तो इन दोनों ने मिलकर कश्मीर को ही नहीं, पूरे देश को बर्बाद किया। यही लोग 370 लेके आए, यही सारा इनका ड्रामा था। सारे कश्मीर वैली में जो कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन हुआ, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, ये सब इसी फारूक अब्दुल्ला के वॉच के अंदर हुआ, सब इसी ने कराया। तो आप सोचिए, मुझे लगता है इनको हम इतनी सिक्योरिटी दे ही क्यों रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के पास Z+ सिक्योरिटी, उमर अब्दुल्ला के पास Z+ सिक्योरिटी। चलिए, वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्व, और वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो डॉटर है महबूबा मुफ्ती, उनके पास भी Z+ सिक्योरिटी। किस बात के लिए हम इनको इतनी Z+ सिक्योरिटी दें। तुम हमारी सिक्योरिटी ले रही हो और हम ही को गाली दे रही हो, हिंदुस्तान को गाली देती हो, हिंदुओं को गाली देती हो, सनातन को गाली देती हो, और पाकिस्तान की पैरवी करती हो। मैं आज हर मुद्दे पे, अभी मैंने आपको गैस के मामले में मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताया, आज मैं इस फारूक अब्दुल्ला के मामले में भी थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा। कभी लंबी बात करेंगे कश्मीर पे, लेकिन आज मोटा मोटा जान लीजिए है क्या। ये सब के सब पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान। आज आपको दिखाता हूं एक ऐसा वीडियो जो मैंने बहुत पहले फेसबुक पे पोस्ट किया था, आज मुझे याद आया, मैंने इसको ढूंढ के निकाला, बहुत पुराना वीडियो है। तो ऐसा है कि 2 तो दल है वहां पे, एक ये मुफ्ती का दल और एक अब्दुल्ला का दल, और तीसरा वहां पे कौन खिलाड़ी है भाई। अगर इस्लामिक जगत की बात हो रही तो उसमें अगर कोई मौलाना ना आए तो फिर तो हो नहीं सकता। तीसरे खिलाड़ी है वहां मीरवाइज फारूक। मीरवाइज फारूक जो लंदन में पले बड़े हैं, लंदन में शादी हुई है, और इस समय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं। आप देखें तो ये आपको पाकिस्तानी राजदूत से गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब पाकिस्तान की गोद में बैठे रहते हैं। इस आदमी को शर्म आती है, कुछ शर्म आती है इसको। इसका बाप जो है, देखिए, ये मीरवाइज फारूक क्या होता है, मीरवाइज क्या होता है कश्मीर में, इसको समझ लिए, कश्मीरी मुसलमानों का पोप। कश्मीरी मुसलमानों का पोप, कश्मीर में जो मुख्य जामा मस्जिद है उसका जो मुखिया होता है उसको मीरवाइज कहते हैं। तो कश्मीरी मुसलमानों का वो पोप है। तो ये 14वां है, इसका जो बाप था वो 13वां था, और इसके बाप को पाकिस्तान ने मारा, और ये आज पाकिस्तान की पैरवी करता है। ये इसके बाप है मौलवी फारूक, और इनके बाप को मरवाया किसने था वही बता रहा। माई पॉइंट इज कि पाकिस्तानियों ने तुम्हारे बाप को मारा, तुम्हें शर्म आती है, जाके तुम उनके पैरों में गिरे रहते हो।
अच्छा तुम सिक्योरिटी किससे लिए हो? ये भी बड़ी इज्जत प्लस सिक्योरिटी लेते हैं। तुमको किस बात का खतरा यार? इसमें इसलिए कहा हमारे 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 अब्बा को मार दिया था पाकिस्तानियों ने। तो यार अगर तुम्हारे अब्बा को पाकिस्तानियों ने मार दिया तो तुम कम से कम भारत के पक्ष की बात ही कर लो। तुम्हें पाकिस्तानियों से खतरा है और तुम पाकिस्तानियों के पक्ष में बयान देते हो, इसलिए देते हो तुमको डर लगता है कि ऐसा ना हो तुम भी मार दिए जाओ। इनके जैसे अब्बा मार दिए गए थे। और उसमें तीसरा खिलाड़ी वहां पे उस सबसे ज्यादा जाहिल, सबसे ज्यादा दुष्ट, बदमाश। मैं गया था, मैं कश्मीर में मिला था इस आदमी से जाकर, मैंने इसका प्रभाव भी देखा था। इतना इसका प्रभाव था कि मैं क्या बताऊं आपको। मतलब अगर उस समय ये उंगली उठा देता तो शायद मेरी एक हड्डी भी नहीं बचती वहां पे। मेरी बहस हुई थी इससे। बहरहाल तो एक, और उसका नाम है सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी ने इसके बाप को मरवाया, क्योंकि दोनों ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की चौधराहट चाहते थे, तो हिजबुल मुजाहिदीन से उसने इसके बाप को मरवा दिया। और सैयद अली शाह गिलानी आज भी मैं मानता हूं कि कश्मीर में इतना पॉपुलर और इतना जबरदस्त पकड़ रखने वाला दूसरा नेता मुझे अपनी लाइफ टाइम में, भाई हो सुना है कोई जमाने में शेख अब्दुल्ला वाले पॉपुलर थे, पर यह आदमी बड़ा पॉपुलर था। और वो बात क्या कहता था, मैं आज आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। जो भी काम कर रहे हैं रोक दीजिए, जो भी मैसेज कर रहे हैं, मैं अपनी टीम से कहूंगा 1 मिनट के लिए मैसेज ही ब्लॉक कर दे, मैसेज रोक दीजिए। ये वीडियो का एक एक शब्द सुनने लायक है, क्योंकि ये सैयद अली शाह गिलानी नहीं बोल रहा है, ये कश्मीर बोल रहा है, ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है, ये उमर अब्दुल्ला बोल रहा है, ये महबूबा मुफ्ती बोल रही है, ये पूरी कश्मीरी आवाम बोल रही है। वीडियो सुने। पाकिस्तान के बच्चों ने उसको मुस्तरद कर दिया है और हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी, सियासी क़यादत से भी और वहां के अवाम से भी ये मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए हासिल किया गया है और उसको इस्लाम के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहां सोशलिज्म नहीं चलेगा, नहीं, दोनों हाथ को खुलता है। सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, नेशनलिज्म नहीं चलेगा, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, सूबाइयत और कौमियत नहीं चलेगी। वहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा। इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं, अभी 2 लोगों ने कमेंट करके कहा कि वीडियो सुनाई नहीं पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि आप लोग को वीडियो की आवाज आई या नहीं आई। मुझे तो एकदम साफ सुनाई पड़ रहा था। प्लीज बताएं आप लोगों को वीडियो सुना या नहीं सुना, आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी। आ रही थी, आवाज आ रही थी। ओके, यस, क्लियर, ओके, लाउड एंड क्लियर। तो भैया इतने लोग कह रहे हैं आवाज आ रही थी, तो जो एक आध लोग कह रहे हैं नहीं आ रही थी, तो प्लीज आप इसे सुन लें, क्योंकि ये वीडियो हर हिंदुस्तानी को सुनना जरूरी है। इस आदमी को मैंने लंबा इंटरव्यू किया था और मतलब इसकी इतनी, तो जब मैं कह रहा हूं सैयद अली शाह गिलानी बोलता था तो कश्मीर बोलता था, कश्मीर बोलता था। मुझे याद है जब मैं कश्मीर में था तो एक मैं जिनके साथ था उनके प्रोटोकॉल के तहत कश्मीर के एक डिप्टी एसपी को, नहीं एसडीएम को हमारा प्रोटोकॉल अधिकारी बनाया गया था। और वो आदमी पेशे से डॉक्टर था, फिर वो उसका वहां के पीसीएस में हो गया था। तो मेरे को वैसे तो हम लोग का प्रोटोकॉल अधिकारी था, हमारे आगे आगे चलता था गाड़ी वाड़ी लेकर, लेकिन वो मुझसे ये कहता था, कहते थे डॉक्टर साहब कि हमको साहब छोड़ दें, आजाद कर दें। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग की बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो अपनी फौज लेता और अभी यहीं से निकल जाता। क्या रे, ऐसे कैसे निकल जाएंगे आप? ऐसे आप निकल जाएंगे तो हम पे चीन कब्जा कर लेगा। हमने कहा अच्छा फिर? कि नहीं आप रुकिए,
आप रुकिए यहाँ पे, लेकिन हम आजाद रहें, हमारी सुरक्षा भी कीजिए, हमको आजादी भी दीजिए। कमाल है यार, ऋषि कश्यप की इस भूमि को तुम लोगों ने क्या से क्या बना दिया, और तुम समझते क्या हो अपने आप। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इसी आदमी की आज, इस आदमी का ऑफिस कुर्क हो गया, भाजपा सरकार ने इसके ऑफिस की कुर्की कर डाली। वैसे सबकी बारी बारी नंबर लग रहा है। यासीन मलिक जो प्रधानमंत्री का आवास में डिनर करते थे, वो जेल में है, बाल से पकड़ के इसका ऑफिस कुर्क हो गया है। एक दिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर रहा ना, एक बार इनका भी नंबर आएगा, अब्दुल्ला का भी नंबर आएगा। देखिए जेल जाने की नौबत आई गई, 84 साल के बुढ़ापे में जेल जाएंगे, और छोटे अब्दुल्ला भी जाएंगे एक दिन। और ये मुफ्ती, ये महबूबा मुफ्ती, सब चोर। मतलब आई डोंट वांट टू यूज सच वर्ड्स, लेकिन इन्होंने जो किया है, इन्होंने केवल कश्मीर के साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के साथ दगा किया है।